लोग क्या कहेंगे ये सारी सोचना बंद करो। ट्रिगर होने के बाद भी अगर आप साइलेंस चूज करते हो तो आप हाई वैल्यू वुमेन हो। आपका माइंड सेट, आपके नेचर्स और आपकी हॉबीज, आपके सोच, आपकी इंट्यूशन बताती है कि आप किस तरीके से काम कर रहे हो, आप हाई वैल्यू वुमेन हो या नहीं। ये सारी चीजें बस आपका माइंड सेट तय करती है। जब आप एक स्टैंडर्ड तय करते हो अपने लिए, अपनी बाउंड्रीज के लिए, अपने सेफ के लिए, नो बोलते हो, अपनी प्रोटेक्शन करते हो, अपने माइंड की प्रोटेक्शन करते हो, अपने पीस की प्रोटेक्शन करते हो, तो एक हाई वैल्यू वुमेन होते हो आप। हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब? मुझे पता है आप सब एकदम मस्त और जबरदस्त होंगे। तो आज हम बात करेंगे कि कैसे एक वुमन खुद को हाई वैल्यू वुमन बना सकती है। क्योंकि एक्चुअल में हम सब चाहते हैं कि हम हाई वैल्यू वुमन बने, हमारा पर्सनालिटी अच्छा हो, ये सारी चीजें अच्छी हो। लेकिन आखिर ये होता क्या है हाई वैल्यू वुमेन? आखिर मतलब किन लोगों को बोला जाता है, ये सारी चीजें क्या है, ये कैसे बना जा सकता है, इसका मतलब क्या होता है? तो आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सारी चीजों की बात करेंगे। तो अगर आप रेडी हो एक हाई वैल्यू वुमेन बनने के लिए, एक ऐसे वुमेन जो किसी की अप्रूवल का वेट नहीं करती है, जिसकी प्रेजेंस ही इतनी स्ट्रॉन्ग है कि हर लोग ऑटोमेटिकली उसकी तरफ रिस्पेक्टफुली आने लगते हैं। अगर हाँ, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। लेट्स टॉक अबाउट बिकमिंग हाई वैल्यू वुमन। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टॉप सीकिंग वैलिडेशन। हम लोग, खासकर हम लड़कियां, अपनी लाइफ के मोस्ट ऑफ द टाइम दूसरों से पूछते रह जाते हैं, अपने पेरेंट्स से, अपने फ्रेंड से, बहुत सारे ऐसे लोगों से दिन भर वैलिडेशन लेते रहते हैं, या फिर उनके बारे में सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, क्या मुझे ये सारी चीजें करनी चाहिए या नहीं करना चाहिए, और अगर मैंने ये सारी चीजें की तो क्या ये सही है, पता नहीं इससे मेरा फैमिली की रिस्पेक्ट रहेगी या नहीं रहेगी, मुझे ये सारी चीजें करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। तो एक्चुअल में जो हाई वैल्यू वुमन होती है, जिनकी पर्सनालिटी स्ट्रांग होती है, वो वैलिडेशन का वेट नहीं करते। उनका माइंड सेट इतनी ज्यादा मजबूत होता है कि वो कोई भी डिसीजन लेने के बारे में ये नहीं सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, सोसाइटी का क्या कहेंगे। तो अगर आप भी इस तरीके के वुमन बनना चाहती हैं कि एक आपकी पर्सनालिटी स्ट्रांग हो, तो आपको लोगों से वैलिडेशन लेना बंद करना पड़ेगा। खुद जो भी डिसीजन ले रहे हो उस पर विश्वास करना होगा, उस पर बिलीव करना होगा, ताकि आप एक स्ट्रॉन्ग वुमन बन सको। इमोशनल कंट्रोल मतलब लाउड होना, झगड़ा करना, किसी के बात पर बहस कर जाना। लेकिन अगर आपकी पावर हाई है और अगर आप हाई वैल्यू वुमन हो तो आप ऐसा नहीं करते हो। लोग चाहे कुछ भी कहे, मतलब लोगों का है तो मतलब कुछ भी, अगर आप अच्छा करोगे तो भी वो बोलेंगे, बुरा करोगे तो भी वो बोलेंगे। तो इन सारी चीजों को इग्नोर करते हैं। जिनकी पर्सनालिटी स्ट्रांग होती है, जिनका मतलब माइंडसेट सेट होता है, वो इन सारी चीजों पर बिलीव ही नहीं करते। वो झगड़ा करने के लिए नहीं जाती है, खुद को प्रूव करने के लिए वो बस वहां से मूव ऑन कर जाती है, वॉक अवे हो जाती है। क्योंकि उन्हें पता है कि इन सारी बेमतलब की चीजों में बहस करने का कोई मतलब नहीं है। योर अपीयरेंस रिफ्लेक्ट योर डिसिप्लिन। ये सिर्फ मेकअप, कपड़े और अच्छे दिखने की बात नहीं है। ये है कि आपकी पर्सनालिटी कैसे दिखती है। जब आप लोगों से बात करते हो तो लोग आपके बातों से इम्प्रेस होते हैं या नहीं, वो आपकी बातें सुनते हैं या नहीं। क्योंकि जब आप खुद के ऊपर ध्यान देना शुरू करते हो तो इट डजेंट मैटर कि आप क्या पहन रहे हो और आपकी मेकअप कैसा है। तो अगर आपका माइंडसेट क्लियर होगा, आप जो लोगों को बोल रहे हो उसमें क्लैरिटी होगी, कि मतलब आपके पास इनफ नॉलेज होगा कि किसी भी पार्टी या गैदरिंग में खुद को प्रेजेंट करने का, तो ये एक हाई वैल्यू वुमन की निशानी है। तो सिर्फ मेकअप और अच्छे कपड़ों पर डिपेंड नहीं हुई, खुद के माइंडसेट को भी बदलिए। नॉलेज लीजिए दुनिया की और न्यूज की, कि यहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। क्योंकि जब अगर ऐसा मौका आया कि जब आपको खुद के बारे में बोलना है, या फिर मतलब किसी ऐसे टॉपिक के बात करना है, जैसे पॉलिटिक्स के बारे में बात हो गया, या फिर क्या किसी दुनिया में क्या कहाँ क्या हो रहा है, इन सारी चीजों के बारे में बात हो रही है, तो वहां आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू रख पाए। इससे क्या होगा कि लोगों को पता चलेगा कि हाँ, आपके आपके पास नॉलेज है, आप दुनिया के क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, इन सारी चीजों की नॉलेज रखते हो। तो सिर्फ अपने अपीयरेंस पर ध्यान देने का मतलब सिर्फ कपड़े और मेकअप नहीं है।
अपने नॉलेज को भी बढ़ाएं। बिल्ड अ पर्पस ड्रिवन लाइफ। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो मतलब बिना किसी पर्पस से अपनी लाइफ बस जिए जा रहे हैं। उन्हें एक्चुअल में पता ही नहीं है कि उन्हें क्या करना है अपनी लाइफ में। बस अगर जॉब करते हैं तो सुबह उठना, जॉब पर चले जाना। एक मतलब एक होता है ना कि हमारे लाइफ का कुछ पर्पस होता है, हम कुछ करना चाहते हैं खुद के लिए। दुनिया के लिए बाद में करो, पहले तो खुद के लिए करो। सिर्फ आपको सरवाइव के लिए जीना नहीं है, खुद क्रिएट करो, अपनी एक नई हॉबीज बनाओ, कुछ भी अच्छा खुद के लिए करो, तब ना दुनिया आपको पहचानेगी। आपको वैल्यू सिर्फ इस बात से नहीं बढ़ेगी कि आप एक मशीन की तरह अपनी जिंदगी जी रहे हो। आपकी वैल्यू इस बात से बढ़ेगी कि आप कुछ क्रिएट कर रहे हो। कम से कम खुद के लिए तो अच्छा क्रिएट करो। दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए जीना बंद करो। हम अपना लाइफ क्यों दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए जीते हैं? क्यों लोगों को वैलिडेशन चाहते रहे? हमें अपने माइंडसेट पर काम करना होगा, अपनी हॉबीज बनानी पड़ेगी, अपने थिंकिंग बनाने होंगे, अपने सर्कल चूज करने होंगे कि हमें अच्छी तरीके से रहना है। अगर आप टॉक्सिक पीपल्स के साथ रह रहे हो जो आपको डिमोटिवेट करते हैं, अगर आप कुछ भी अच्छा कर लो तो वो लोग आपसे कुछ ना कुछ नुक्स निकाल ही लेंगे। तो अगर आप ऐसी पीपल्स के साथ रह रहे हो जिसमें आप कुछ भी अच्छा कर लो उसमें कुछ ना कुछ वो नुक्स निकाल ही लेते हैं, तो समझ जाओ कि आप टॉक्सिक पीपल्स के सर्कल्स में हो। तो इसलिए सबसे पहले तो खुद को उन टॉक्सिक पीपल से दूर कर लो, क्योंकि वो लोग आपकी जिंदगी में कोई भी वैल्यू ऐड नहीं कर रहे हैं। तो अगर आपको हाई वैल्यू वुमन बनना है और अगर हाई वैल्यू इंसान बनना है तो टॉक्सिक लोगों और टॉक्सिक जगह से दूर हो जाओ। देखो, हाई वैल्यू वुमन बनने या फिर इंसान बनने का मतलब ये नहीं है कि आप जो भी सारी चीजें कर रहे हो वो मतलब कि बहुत बड़ा हो, इससे दुनिया में बहुत सारे चेंजेस आ जाए। अगर आप अपने फैमिली के लिए या के लिए भी अगर थोड़ा सा समय निकाल करके कुछ कर रहे हो या फिर खुद के हैबिट सुधार कर रहे हो, या अगर आप मतलब जॉब कर रहे हो या कुछ भी ऐसी चीजें कर रहे हो जिससे आपकी फैमिली खुश है, तो आप एक हाई वैल्यू वुमेन हो। क्योंकि इन सारी छोटी छोटी चीजें, इन सारी चीजों से हमें दुनिया में, समाज में रिस्पेक्ट मिलती है। और चलो दुनिया समाज के तो बातें हटा ही दो, आप खुद को किस नजरों से देख रहे हो, ये सारी चीजें मैटर करती है। तो अगर कोई इंसान मतलब दिहाड़ी करता है या फिर मतलब बहुत से छोटे से काम करता है, मजदूर करता है, और वो अगर अपने फैमिली को 2 वक्त का खाना, एक अच्छे कपड़े और एक मतलब अच्छी जिंदगी प्रोवाइड कर पा रहा है, तो वो भी एक हाई वैल्यू पर्सन है, क्योंकि वो सारे नीड्स पूरी कर रहा है। उसे किसी के प्रति हाथ फैला करके मांगने की जरूरत नहीं पड़ रही है। वो उसकी फैमिली खुश है, वो खुश है, तो इसका मतलब है कि वो एक हाई वैल्यू पर्सन है। तो अगर आप भी अपनी लाइफ में या अपने फैमिली के या फिर किसी भी ऐसे इंसान के लाइफ में कुछ भी अगर वैल्यू ऐड कर पा रहे हो तो आप भी एक हाई वैल्यू इंसान हो। क्योंकि ये सिर्फ मतलब हाई वैल्यू वुमेन बनना, एक स्टैंडर्ड फिक्स करना, इन सारी चीजों पर डिपेंड नहीं करती है। आप क्या सोच रहे हो, आपके हैबिट्स क्या है, आप खुद को किस मुकाम पर रख रहे हो, आपकी क्या स्टैंडर्ड्स है, इन सारी चीजों पर ही डिपेंड करता है कि आप हाई वैल्यू इंसान हो या फिर नहीं। तो जब आप अपने स्टैंडर्ड हाई रखते हो और जब आप इन सारे अननेसेसरी ड्रामा से दूर रखते हो, जब आप खुद को चूज करते हो, तभी आप एक हाई वैल्यू इंसान बन पाते हो। ये सिर्फ वुमेन्स या फिर किसी बॉय या फिर किसी इंसान के लिए नहीं है, ये हर एक उस इंसान के लिए है जो खुद को हाई बनाना चाहता है, खुद को ऊपर करना चाहता है, खुद के लिए कुछ करना चाहता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।